अपने मार्गदर्शन के लिए हमारा मार्गदर्शन करें, अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय श्री अनूप चंद्र पांडे जी। आदरणीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित सीईओ प्रसार भारती श्री मयंक अग्रवाल जी, डीजी AIR श्री वसुधा गुप्ता जी, यहाँ मंचस्थ हमारे सभी अधिकारी, DG IDM श्री धर्मेंद्र जी, CEO दिल्ली श्री रणवीर जी, DG मीडिया शेफाली जी, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे अतिथि, आज कोटिशः हृदयों के स्पंदन लोकप्रिय कलाकार पंकज त्रिपाठी जी, तथा आप सभी यहाँ इस हॉल में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सभी अधिकारियों, दूरदर्शन के आकाशवाणी के अधिकारियों, हमारे इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों और सभी भाइयों बहनों, जब ये देश आज़ाद हुआ, मैं इतिहास से ही प्रारंभ करूँगा, जब देश आज़ाद हुआ तब उस समय 16% केवल हमारी साक्षरता थी और पूरी दुनिया इस विशाल काय देश को देख रही थी कि इनके यहाँ तो लोग जो नाम लिखा होगा उसको भी नहीं पहचान पाएंगे, ये कैसे लोकतंत्र चलेगा, इनको जो मैसेज देंगे वो मैसेज पढ़ भी नहीं पाएंगे। उस समय सुकुमार सेन जी यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और पूरी कॉम्प्लेक्स परिपाटी का भी सिस्टम बना नहीं था इलेक्शन का, किसी को मालूम नहीं था कि बैलेट पेपर क्या होता है, बैलेट बॉक्स क्या होता है, कैसे पड़ेगा, क्या पोलिंग कैसे होगी, काउंटिंग कैसे होगी। अब तो सिस्टम फिर भी लोगों को समझ में आता है, बहुत साल हो गए, उस समय पता नहीं था। और इन लोगों को समझाए कौन, ये तो 84% निरक्षर हैं। ऐसे में सुकुमार सेन जी यहाँ से प्रक्रिया के लिए जीओ जारी करते थे, सर्कुलर जारी करते थे, और वो जब सर्कुलर था, मैंने पढ़ा किताबों में तमाम जगह और वृत्तांत पढ़े, वो उस समय के अखबारों में छपा करता था, उस समय रेडियो पर सुनाया जाता था। वो जो अखबार थे वो सभी पंचायतों में, गांव में चौपाल लगा करती थी, और उस समय नई नई आज़ादी आई थी तो बहुत उत्साह था, गरीब ज़रूर थे लोग मगर उत्साह बहुत था, और वो चौपालों में वो पढ़कर सुनाया जाता था, और पढ़कर सुनाया जाता था, और वो सारी जनता जो थी वो उसे सुनकर, पढ़कर नहीं सुनकर उसको एक आत्मसात करती थी। और उसके बाद से जो आज लोकतंत्र हुआ है, तब से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 95 करोड़ वोटर हैं, इतनी आबादी है जितने कई महाद्वीपों की आबादी नहीं जितने हमारे वोटर हैं। और एक के बाद एक लोकतंत्र टूट गए, अपना लोकतंत्र दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। और उस मजबूती का अगर मैं सबसे बड़ा श्रेय दूंगा तो संचार माध्यमों को दूंगा, जिन्होंने इसे, जो हमारे जियोस थे, जो हमारी फाइलें थी, जो सिस्टम बनाया गया था, उसे पब्लिक तक समझाया, पब्लिक को उसे वहाँ पर उन्हें बताया और बताकर उन्हें कन्विंस किया। और भले ही निरक्षर वोटर रहे हों उस समय, अब तो साक्षरता बढ़ गई है, मगर वो पूरा लोकतंत्र में उसकी विश्वास, आस्था उत्पन्न हुई। अब 95 करोड़ लोगों में
कभी कभी मन में ये आता है कि पिछली बार 67% मतदान हुआ था 2019 के चुनाव में। तो बहुत अच्छा चुनाव हुआ, बहुत लोग आए, लेकिन काफ़ी संख्या में अभी भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना वोट नहीं दिया। उस वोटर तक पहुंचना चाहता हूं, उस वोटर से बात करना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि उसने वोट क्यों नहीं दिया। पंकज जी ने कहा गांव में तो वोट देते हैं, शहरों में वोट नहीं देते। निरक्षर लोग तो वोट देते हैं, पढ़ा हुआ आदमी नहीं वोट देता है। तो भाई ऐसी क्या कारण है, और क्या उससे वोटर से गुफ्तगू की जा सकती है कि तुम लोकतंत्र तुम्हारा है, वोट किसी को भी दो मगर वोट तो दो। और जैसे पंकज जी ने कहा कि जब सरकार तो बनेगी ही, मगर सरकार आपकी सहमति से, आपकी सरकार आपके सहयोग से बने, आपका उसमें योगदान हो, तो उसमें मैंने गवर्नेंस इन एंशिएंट इंडिया लिखी है किताब, गवर्नेंस इन मॉडर्न इंडिया भी बेहतर होगी उससे। तो निश्चित रूप से इसलिए अब इस वोटर तक, वो चाहे गली में हो, चाहे कूचे में हो, चाहे खेत में हो, चाहे खलियान में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे ईंट के भट्टे पर हो, चाहे चौराहे में हो, ऐसी जगह जहां मैं नहीं पहुंच सकता, आप नहीं पहुंच सकते, वहां कौन पहुंचेगा? कैसे उस वोटर तक हम अपना संदेश दे पाएंगे? कैसे उसकी व्यथा हम सुन पाएंगे? ये हम लोग इस पर विचार कर रहे थे, मंथन कर रहे थे कि किस प्रकार से हम लोगों का स्वीप का कार्यक्रम चलता है, तो स्वीप में हम कैसे उस वोटर तक पहुँचें। सोचते रहे। बचपन से जब मैं सोता था तो उस समय एक कार्यक्रम आता था, हवा महल। आप में से बहुत सारे लोग हवा महल सुन के सोए होंगे। प्रायोजित कार्यक्रम आते थे, गाने जब आते थे तो बिना का संगीत माला पर गाने सुने हमने। तो मुझे ख्याल आया कि अगर सबसे बढ़िया संचार का माध्यम हो सकता है जो गांव में, खेत में, खलियान में, सब जगह वहाँ पहुँच सकता है, वो आकाशवाणी हो। और आकाशवाणी ये ज़रूरी नहीं कि अंग्रेज़ी में हो या हिंदी में हो। 30 चैनल आपके हैं प्रादेशिक भाषाओं में, उनकी लोकल डायलेक्ट्स में, बोलियों में, उनके लोकल जो रीति रिवाज संस्कार वहाँ के हैं, उनके एक सम्मिश्रण के साथ। और अभी हमने कार्यक्रम देखा, मतदाता जंक्शन का एक ट्रेलर देखा, तो बिल्कुल सहज भाव में किस प्रकार से अपने विचार व्यक्त करना, और विचार व्यक्त नहीं करना बल्कि उनसे वो विचारों को फीडबैक भी प्राप्त करना। तो बहुत ही मुझे लगता है ये उचित कार्यक्रम है। हमें युवाओं तक पहुंचना है, उन्हें हम इस बार अभी तक तो साल में एक बार होता था, अब साल में 4 बार हमने ये कहा है कि उनका वोटर रजिस्ट्रेशन हो सकता है। हमें वयोवृद्ध लोगों तक पहुंचना है। 80 साल के ऊपर के लोगों को हमने कहा कोई बात नहीं, अगर आप नहीं आ सकते चुनाव बूथ तक, तो चुनाव आयोग आपके घर आएगा पोस्टल बैलेट लेकर। दिव्यांगजनों तक पहुंचना है, प्रयास करेंगे कि आप स्वयं आएँ। ये चुनाव जो है, चुनाव नहीं, चुनाव का पर्व है, वहाँ आएंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे, आपको जो भी सुविधा दे सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी करेंगे, व्हील चेयर भी देंगे। फिर भी नहीं आ पाएंगे तो आप हमें एक बार केवल इंगित कर दीजिए 12D फॉर्म में, चुनाव आयोग अपने आप चलकर आपके यहाँ वोट लेने आएगा।
तो हमें वहाँ तक भी पहुँचना है, हमें महिलाओं तक पहुँचना है। एक समय था जब 34-35% पहले इलेक्शन में वोटिंग हुई थी, अब की तो 49% वोटिंग हुई है महिलाओं की। और वो 18 स्टेट ऐसे हैं, 18 स्टेट जहाँ महिलाओं का प्रतिशत, चुनाव प्रतिशत पुरुषों से ज़्यादा है, 18 स्टेट। तो महिलाओं को, निर्बल वर्गों को वहाँ पर वल्नरेबिलिटी मैपिंग हम करते हैं, वल्नरेबल सेगमेंट्स तक पहुँचना है, सुदूर अंचलों तक पहुँचना है। हमारे सीईसी साहब जो हैं वो 3 दिन ट्रैक करके वहाँ हिमाचल के सबसे सुदूरतम पोलिंग बूथ पर एक संदेश देने गए थे कि सुदूरतम अंचल तक भी हम लोग जो है वहाँ पहुँचेंगे। मैं स्वयं धनुषकोडी पहुँचा था, सबसे फारदेस्ट पॉइंट वहाँ पर, कि सुदूरतम अंचलों में हम जाकर वहाँ भी प्रयास करें कि कोई भी वोटर छूटने ना पाए। इस प्रकार का जो हमारा संदेश है, आकाशवाणी से बेहतर कोई भी माध्यम नहीं हो सकता है, और चुनाव आयोग ने आकाशवाणी पर अपना पूरा विश्वास जताया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अगली बार हम जो हमने 2019 में चुनाव प्रतिशत किया था, उस चुनाव प्रतिशत से बहुत ज़्यादा जाएंगे, और हम उन लोगों से गुफ्तगू करेंगे जो वोट नहीं देते हैं। उन्हें जैसे पंकज जी ने कहा कि मैं जहाँ भी मिल जाता हूँ तो उसे एक न एक आदमी को एजुकेट ज़रूर करता हूँ, तो हम उसे एजुकेट करेंगे। उसका अगर कोई झिझक होगी, कोई संकोच होगा, तो उसे दूर करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब इस देश में 100% लोग मतदान करेंगे। तो इसी आशा से मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत आभार अनूप चंद्र पांडे जी आपका। आपने